नमस्कार दोस्तों, रीट की तैयारी करने वाले सभी राजस्थान की युवा बेरोजगार साथियों को लक्ष्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास चल रही थी जिसमें हमारा टॉपिक पर्सनैलिटी चल रहा था, जिसका आज पार्ट नंबर 2 हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और सभी युवा बेरोजगार साथी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आने वाले 31,000 पदों में अपनी जगह बनाइए। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी युक्ति नहीं है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्ति नहीं है, तो ऑप्शन पहला है बाल अभिबोधन परीक्षण, दूसरा है शब्द साहचर्य परीक्षण, तीसरा कहानी पूर्ति परीक्षण और चौथा है संक्षिप्त अभिलेख परीक्षण। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा 4, संचित अभिलेख परीक्षण। ये 4 नंबर आंसर गलत होगा इसका। बालबोध अभिबोधन परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण और कहानी पूर्ति परीक्षण तीनों ही व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति को संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने हेतु कौन सी विधि अपनानी चाहिए? व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति को संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने हेतु कौन सी विधि अपनानी चाहिए? तो ऑप्शन पहला है अवलोकन विधि, दूसरा है निर्धारण विधि, तीसरा है व्यक्तित्व मापन विधि, चौथा है साक्षात्कार विधि। तो दोस्तों, आंसर क्या रहने वाला है इसका? तो इसका आंसर रहने वाला है 3rd, व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, इसके प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन है। टाइडमैन ने ये विधि दी थी और इसमें व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने के बाद ही व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक कौन है? मनोवैज्ञानिक कौन है? तो व्यक्तित्व के प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो ऑप्शन पहला है मन, दूसरा है गुड, तीसरा है किलपैट्रिक और चौथा है कैटल। तो दोस्तों, आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैटल। आरबी कैटल ने व्यक्ति के प्रतिकारक सिद्धांत दिया था। व्यक्तित्व का क्या दिया था? प्रतिकारक सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? प्रसंगात्मक बोध परीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन पहला है मॉर्गन व मूरे, दूसरा हर्बन रोडसा, तीसरा लियोपोल्ड बेलक और चौथा है होल्ज़मैन। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मॉर्गन व मूरे ने प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, जिसे अंग्रेजी में थेमेटिक अप्रेंटिसशिप परीक्षण भी कहा जाता है, तो ये किसने दिया? मॉर्गन व मूरे ने। अगला क्वेश्चन, एक बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है क्योंकि? एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है क्योंकि? तो ऑप्शन पहला है यह है विषय वस्तु एकत्रित करने में सहायता करता है, दूसरा इसमें अध्यापक बालक का भविष्य पढ़ सकता है, तीसरा बालक के व्यवहार के अध्ययन में सहायक है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक विषय वस्तु को एकत्रित करने में भी सहायक होता है, अध्यापक बालक के भविष्य को भी पढ़ सकता है, बालक के व्यवहार को भी जान सकता है। तो तीनों की तीनों सही है, इसलिए 4 नंबर इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी बालक या अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो बालक हैं उनमें व्यक्ति रुचि रखते हैं। अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस चीज़ में रुचि रखते हैं? तो पहला सामाजिक कार्यों में, दूसरा भौतिक कार्यों में, तीसरा अन्य व्यक्तियों में, चौथा स्वयं अपने में। तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन क्या सही होगा? स्वयं अपने में, क्योंकि सामाजिक कार्य, भौतिक कार्य व अन्य किसी भी प्रकार के जो कार्य हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालक ही रुचि उत्पन्न करते हैं और अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालक स्वयं अपने आप में जो कार्य हैं उन्हीं में रुचि उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन, बहिर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है। बहिर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं, पहला चिंताग्रस्त होते हैं, दूसरा रचनात्मक होते हैं, तीसरा कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, या चौथा शांत व आशावादी होते हैं। तो इसमें से कौन सा बहिर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है? तो बहिर्मुखी जो बालक है
उसकी विशेषता ऑप्शन पहला, बहिर्मुखी बालक चिंताग्रस्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चिंताग्रस्त नहीं होता है, क्योंकि ये अंतर्मुखी बालक की विशेषता, किसकी? अंतर्मुखी बालक की विशेषता बताई गई है। क्योंकि बहिर्मुखी जो बालक है रचनात्मक कार्यों में भी भाग लेता है, कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी होती है उसमें, वो कभी कभी शांत भी होता है, और लेकिन उसके मन में आशावादी विचार आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए मानवतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला है। व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए मानवतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? तो ऑप्शन है पहला कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो, दूसरा आलापोर्ट, तीसरा फ्रायड और चौथा युंग। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कार्ल रोजर्स व अब्राहम मैस्लो ने मानवतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहला ऑप्शन एकदम राइट होगा। अगला, व्यक्ति के अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति के अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? व्यक्ति के अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ऑप्शन क्या होगा देखते हैं। पहला, मनोविश्लेषण विधि, उपचारात्मक विधि, निरीक्षण विधि या परीक्षण विधि। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा पहला, मनोविश्लेषण विधि के द्वारा व्यक्ति के मन का विश्लेषण किया जाता है और उसके मन में प्राप्त ज्ञान का पता लगाने की यह विधि उपयुक्त विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बालक बोध परीक्षण कैट का निर्माण लियोपोल्ड बेलक ने कब किया? बालक बोध या जिसे कहते हैं चाइल्ड अप्रेंटिसशिप थेमेटिक का निर्माण लियोपोल्ड बेलक ने कब किया? तो ऑप्शन पहला 1935, दूसरा ऑप्शन है 1948, तीसरा ऑप्शन है 1921 और चौथा ऑप्शन है 1925। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 1935। क्या होगा इसका? 1935 में बालक बोध परीक्षण, सॉरी 1948 बाल बोध परीक्षण कब हुआ था? 1948 में हुआ था। और इसके जनक हैं कौन? लियोपोल्ड बेलक, जिसने 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र उकेरे गए थे और उन 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र दिखा करके बालक को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम व्यक्तित्व मापन में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम व्यक्तित्व मापन में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन पहला है गाल्टन ने, दूसरा वाटसन ने, तीसरा मैकडूगल ने और चौथा फ्रायड ने। तो 4 ऑप्शन हैं, गाल्टन, वाटसन, मैकडूगल और फ्रायड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गाल्टन। गाल्टन ने सबसे पहले व्यक्तित्व मापन में सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था। और ये कब किया था? 1880 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1880 में सर्वप्रथम गाल्टन ने व्यक्तित्व मापन में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों में कौन सा नहीं है? भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए गए हैं उन प्रकारों में से कौन सा प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन पहला वात प्रधान, दूसरा पित्त प्रधान, तीसरा कफ प्रधान और चौथा रक्त प्रधान। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर, रक्त प्रधान। क्योंकि भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान है, रक्त प्रधान नहीं है। 4 इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, कैटल ने गत्यात्मक शील गुण, ध्यान रखना कैटल ने प्रतिकारक सिद्धांत, कैटल का एक सिद्धांत था जिसे मैं बता रहा था अभी आपको, सबसे पहले क्वेश्चन आया था, प्रतिकारक सिद्धांत या जिसे शील गुण सिद्धांत भी कहते हैं। ये आलापोर्ट के चेले हैं
जिन्होंने प्रतिकारक सिद्धांत या शील गुण का प्रतिकारक सिद्धांत बोलते हैं इसको दो भागों में बांटा गया, गत्यात्मक और चित्रात्मक। तो इसमें से जो गत्यात्मक जो शील गुण है, इस किस सिद्धांत पर आधारित है? कैटल ने गत्यात्मक जो शील गुण सिद्धांत है वो किस पर आधारित बताया गया है? तो ऑप्शन पहला है अभिवृद्धि पर, दूसरा बुद्धि पर, तीसरा प्रसन्नचित्ता पर या संवेगात्मक स्थिरता पर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर होगा अभिवृद्धि पर। किस पर? अभिवृद्धि या संवेग कैटल ने गत्यात्मक शील गुण के सिद्धांत पर आधारित तथ्य माने गए हैं। अगला, वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि के प्रकारों में नहीं बांटा है। वुडवर्थ ने प्रश्नावली, व्यक्तित्व में जो प्रश्नावली विधि है उसका प्रवर्तक वुडवर्थ को माना जाता है। तो वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं प्रश्नावली विधि के? 4 प्रकार, जिनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो बंद प्रश्नावली, दूसरी खुली प्रश्नावली, तीसरी चित्रित प्रश्नावली और चौथी है बहुविकल्पीय प्रश्नावली। तो आंसर क्या सही रहेगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखते हैं, इसका आंसर होगा 4 बहुविकल्पीय प्रश्नावली, क्योंकि यहाँ बहुविकल्पीय नहीं होगा, यहाँ होगा दोस्तों मिश्रित प्रश्नावली। क्या होगा? मिश्रित प्रश्नावली, और इसका आंसर 4 करेक्ट होगा। अगला, मॉर्गन व मूरे ने प्रसंगात्मक बोध परीक्षण किस अवस्था के बालकों के लिए बनाया है? मॉर्गन व मूरे ने प्रसंगात्मक बोध परीक्षण किस अवस्था के बालकों के लिए बनाया है? तो ऑप्शन पहला है बाल्यावस्था के बालकों के लिए, दूसरा किशोरावस्था के बालकों के लिए, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था के बालकों के लिए और तीसरा शैशवावस्था के बालकों के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा किशोर अवस्था के बालकों के लिए मॉर्गन व मूरे ने प्रसंगात्मक बोध परीक्षण बनाया गया है। दोस्तों जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, सभी से निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक सभी विद्यार्थी देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे आप इस वीडियो का लाभ ले सकें और आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व की खेल विधि के प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक कौन है? व्यक्तित्व की खेल विधि के प्रवर्तक जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है? तो पहला है फ्रोबेल, दूसरा है फेल्ड, तीसरा है कोल्डवेल कुक और चौथा है पाइन व टेंडर। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए खेल विधि बनाई किसने थी, फिर व्यक्तित्व में खेल विधि किसने दी थी, या किंडरगार्टन या खेल विधि किसने दी, तो ये तीनों अलग अलग हैं। तो आपको मैं इस प्रश्न के माध्यम से तीनों बताऊंगा। तो व्यक्तित्व की जो खेल विधि है, व्यक्तित्व की जो खेल विधि के मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं फेल्ड। कौन है? एम.एल. फेल्ड। एम.एल. फेल्ड ने व्यक्तित्व में खेल विधि दी थी। किसने दी थी? एम.एल. फेल्ड ने। मार्गेट लोवेन फेल्ड ने। और फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी, जो बच्चों को खेल खेल में सीखने के लिए जो विधि दी थी वो किसने दी? फ्रोबेल ने। और वैसे अगर खेल विधि किसने बनाई, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि खेल विधि के जनक कौन माना जाता है, किसने बनाई, तो किसने बताई? हॉल्डवेल कुक ने बनाई थी। हॉल्डवेल कुक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फेल्ड। एम.एल. फेल्ड ने व्यक्तित्व में खेल विधि बनाई थी। अगला क्वेश्चन, फ्रायड ने मनोविश्लेषण विधि की कौन सी विधि नहीं है? फ्रायड की जो मनोविश्लेषणवाद की जो विधि है या सिद्धांत है, इसकी कौन सी विधि नहीं है? तो ऑप्शन है पहला स्वप्न विश्लेषण विधि, स्वतंत्र साहचर्य विधि, वाक्य विश्लेषण विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वाक्य विश्लेषण विधि। वाक्य विश्लेषण विधि फ्रायड ने नहीं दी है। फ्रायड ने मनोविश्लेषण में 2 विधि दी गई हैं। कितनी विधि दी हैं? 2। स्वप्न विश्लेषण विधि, स्वतंत्र साहचर्य विधि, ये 2 ही विधि बताई है। इसके अलावा कोई भी विधि नहीं दी है। वाक्य विश्लेषण विधि गलत इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कैनन ने नाड़ी शून्य ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में बांटा है? कैनन ने नाड़ी शून्य ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में बांटा है? तो ऑप्शन पहला है 7 प्रकारों में, दूसरा 9 प्रकारों में, तीसरा 12 प्रकारों में, चौथा 5 प्रकारों में। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 7 प्रकार से।
कैनन ने नाड़ी शून्य ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को 7 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में बांटा गया है दोस्तों? 7 प्रकारों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, समाज का मान्य व अमान्य गुणों का संतुलन ही व्यक्तित्व है। समाज का मान्य व अमान्य गुणों का संतुलन ही व्यक्तित्व है। ये परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? किस मनोवैज्ञानिक की है? तो दोस्तों ऑप्शन है, पहला रेक्स की, दूसरा प्रिंस की, तीसरा वॉटसन और चौथा गिलफोर्ड। तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रेक्स या रॉक्स। रेक्स या रॉक्स ने कहा है कि समाज का मान्य व अमान्य गुणों का संतुलन ही क्या है? व्यक्तित्व माना गया है। अगला क्वेश्चन, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ऑप्शन पहला वॉटसन का, दूसरा वैलेंटाइन का, तीसरा वुडवर्थ का और चौथा गिलफोर्ड का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, वॉटसन में, वैलेंटाइन, वुडवर्थ और गिलफोर्ड में से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वॉटसन। क्या होगा इसका आंसर? वॉटसन। इसका आंसर पहला होगा, पहला एकदम राइट होगा। वॉटसन ने कहा है कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है वही उसका व्यक्तित्व माना गया है। अगली परिभाषा, समस्यात्मक बालक के विषय में, समस्यात्मक बालक के विषय में गहन रूप से सूचनाओं का संग्रहण करना और उनका विश्लेषण कर उसकी समस्या का पता लगाना, यह कौन सी विधि से अध्ययन किया जाता है? समस्यात्मक कोई बालक है और उस बालक के गहन रूप से, उसकी गहराई से उसकी सूचनाओं को ग्रहण करना और ग्रहण करने के बाद ये पता लगाया कि ये बालक इस प्रकार से समस्याग्रस्त है, तब उस समस्या का पता लग जाता है, उसका विश्लेषण हम कर लेते हैं। तो यह कौन सी विधि के माध्यम से यह अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन पहला है अंतःदर्शन विधि, दूसरा है व्यक्ति इतिहास विधि, तीसरा है जीवन गाथा विधि और चौथा है प्रश्नावली विधि। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर रहने वाला है सेकंड, व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास में व्यक्ति के पूर्व ज्ञान के आधार पर उसके पूर्व के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और तब जाकर के उसकी समस्या का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण साइकोलॉजी, जो शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक चल रहा था, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो पार्ट नंबर 2 में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और जिससे वो इस वीडियो का लाभ ले सके। और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर हैं दोस्तों, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।